हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई जैसे कि कल की वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी, पीएनएल वीडियो आपको पता ही होगा। शॉर्ट क्यों थी उसका भी रीज़न मुझे लगता है काफ़ी लोगों को आज कंफर्म हो भी गया होगा कि क्यों शॉर्ट थी वीडियो। एक्चुअल में कल की जो शार्प सेलिंग थी वो भी जो एंड आवर में आई थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो डाउट था सबसे बड़ा जो मुझे क्लियर करना था, क्योंकि सेलिंग वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेलिंग के साथ जो स्टॉक्स आए थे डाउन ट्रेंड में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन चाहिए था एक एक और कैंडल से। तो पहला रीज़न यही था ना एक्सप्लेन करने का। दूसरा ये कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि अभी तीन चार बारी शार्प सेलिंग आई है, बट उस टाइम पे जैसा वॉल्यूम कल था और जैसी पार्टिसिपेशन कल थी वैसा नहीं था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने कल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। तो चार्ट पे अगर आप फुल देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट खुला आज का, यहाँ पे 9:15 को, एक तो कल बड़ी अजीब सी चीज़ हुई जैसे सभी लोगों को पता होगा कि मार्केट ने कल जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग थी वो बहुत ऊपर आई थी। मतलब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 50 से 60 पॉइंट ऊपर। तो ये भी अपने आप में एक ट्रैप सिनेरियो क्रिएट कर रहा था। तो वो भी मन में एक डाउट था कि क्या ये ट्रैप तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी जिस वजह से मैंने ठीक नहीं समझा एक्सप्लेन करना। बट नाउ अब ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि एक्चुअल में मार्केट का, अगर मैं कल अगर बोलूँ तो टेम्परेरी टॉप ऑलमोस्ट लग चुका है। और ये टॉप परमानेंट कब होगा इसका सबसे बड़ा एक कंफर्मेशन तब होगा जब मार्केट आपका 21,000 के नीचे निकलेगा। जैसे मार्केट आपका 21,000 के नीचे निकलेगा या फिर 21,300 के नीचे निकलेगा, तो समझ लेना यही आपका परमानेंट टॉप था, 21,850 और समथिंग जो लगा है। और ये मार्केट अब इसको काफ़ी टाइम बाद आगे टच करेगा वापस से। तो परमानेंट होने के लिए इसको भी 300 350 पॉइंट और नीचे जाना है, उसके बाद ये टॉप आपका परमानेंट हो जाएगा। और 21,000 के नीचे तो आप सोच लेना कि पूरा परमानेंट ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आज के मार्केट की। तो बस खुलने के बाद ही सीधा यहाँ पे मार्केट फर्स्ट ऑफ कैंडल में तो ऐसा लगा कि बस ऐसा कुछ है नहीं, रिवर्स हो रहे हैं। बट जो आपका 9:45 की जो कैंडल थी, जो सिर्फ एक कैंडल आई थी 9:45 पे, उस कैंडल ने पूरा का पूरा कंफर्म कर दिया था मार्केट में कि जस्ट लाइक आज एक सेलिंग का टाइम आ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ, उस कंसोलिडेशन में काफ़ी लोग फंसे भी होंगे, काफ़ी लोगों की हिम्मत टूटी भी होगी, बट स्टिल बहुत खतरनाक कंसोलिडेशन था, ऊपर नीचे और काफ़ी देर तक चला। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 10 बजे से लेकर पूरा 2:45 तक, पूरा 2:45 तक ये कंसोलिडेशन पूरा चला और पूरा का पूरा। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मूव तो ऑब्वियस सी बात है देना अलग ही इंडेक्स में है, क्योंकि जिस दिन जिस इंडेक्स का मूव होता है उस दिन वो नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। आजकल यही एक ट्रेंड चल रहा है। फिर निफ्टी के एक्सपायरी पे आपको बैंक निफ्टी निफ्टी मूव होता हुआ दिखेगा, निफ्टी के एक्सपायरी पे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे फिर निफ्टी और निफ्टी। तो ये तो देखते हुए काफ़ी टाइम हो गया। बट हाँ, आज काफ़ी अनयूजुअल चीज़ भी हुई। और ये आज जो सिनेरियो हुआ, ये 10 में से मुझे लगता है एक या दो बार सिनेरियो होता है आज जो पीएनएल में दिखा। तो आज पीएनएल रहा पॉजिटिव में। एक टाइम पे ये पीएनएल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में था। बट वही है कि मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये ऐसा, मतलब 10 में से एक दो बार ही होता है। अक्टूबर में भी शायद एक बार पहले भी हुआ था। मैं दिखा देता हूँ जो एक्चुअल पीएनएल चल रहा था 2:45 तक। सिर्फ ये एक लास्ट कैंडल थी आपकी, जिसको हम बोलते हैं लास्ट कैंडल, 3 PM कैंडल, सिर्फ एक ही कैंडल ने पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया। और ऐसा बहुत कम बार ही होता है। बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने अक्टूबर में शायद, पता नहीं नवंबर में, आई डोंट नो, बट उससे उसके आसपास या उससे पहले आगे पीछे, तो उस टाइम पे भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक कैंडल ने पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया था। 2:45 और 2:50 तक सब कुछ ओके था, मतलब 2:59 तक भी सब कुछ ओके था। बट 3 PM कैंडल ने, एक ही कैंडल ने पूरा प्रॉफिट यहाँ पे उड़ा के आपका जो आज क्लोजिंग दी है वो आपकी पॉजिटिव में दी है। बट स्टिल ऐसे भी दिन आते हैं समटाइम, और ये हमेशा उसी दिन आते हैं जब वहाँ पे आपका मार्केट थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन टू एक मोमेंटम चेज करता है।
तो ये कभी कभी होता है, तो ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं जहाँ पे आप एक डार्क ग्रीन प्रॉफिट से एक लाइट प्रॉफिट की ओर क्लोज करते हो, और कभी कभी लाइट प्रॉफिट से डार्क ग्रीन की ओर क्लोज करते हो। ऐसा बहुत बार ही हुआ है, बट डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन में आना मुझे लगता है ये काफी कम बार होता है यार, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ उस टाइम पे भी हुआ था। तो ऐसे दिन के लिए भाई आपको रेडी रहना है, बट इट्स अ रूल ऑफ डिसिप्लिन। ऐसे दिन आपको 10 में से 1 या 2 बार ही दिखेंगे हार्डली, बाकी टाइम पे जस्ट बी नॉर्मल, और बस ये उतनी सी बात है। बाकी यहाँ पे मेरे को एक कॉल आया था, तो उन्होंने बोला था सर मिड कैप अल्गो का कुछ स्टेटस दिखा सकते हो। तो भाई आज ये मिड कैप अल्गो का स्टेटस है, इसमें कुछ चेंजेस हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, और भी जो लोगों ने लिया उनका नॉर्मली चल रहा है, बट मैं आपको ये दिखा था नॉर्मली ऐसे ही बिहेव करते हैं, इज लाइक दैट। यहाँ पे अभी 19 स्टॉक्स ले रखे हैं क्लाइंट के, और यहाँ पे उन्होंने बस एक छोटा सा कस्टमाइजेशन करवाया है, जिसमें कि आपके जो भी स्टॉक 6000 के स्क्रिप्ट के ऊपर है, जो भी स्टॉक 6000 के स्क्रिप्ट के ऊपर है वो इसमें से एक्सक्लूड है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे आपके इंटैक्ट हैं। तो ऑलमोस्ट जब मैंने एक्सक्लूड किए थे तो कुछ 20 से 25 स्टॉक्स हैं जो 6000 की स्क्रिप्ट के ऊपर थे, मिड कैप और लार्ज कैप मिला के, और बाकी के बाकी वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे 6000 स्क्रिप्ट के नीचे थे। सो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक अच्छा कस्टमाइजेशन है, वहाँ पे आप और पैसा इन्फ्यूज कर सकते हो और पोटेंशियल स्टॉक्स में, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक्स चल चुके हैं तो उनमें क्या ही आप इन्फ्यूज करोगे। तो ये भी एक इंटैक्ट है, और ये 10x से है, यहाँ पे मल्टीप्लायर जो चल रही है अलगो 10x से है, तो ये भी चीज़ है। ठीक है, बाकी यस, थोड़ा सा अजीब सा दिन था, अच्छा दिन था, टू मतलब सिर्फ 15 मिनट में सारा गेम हुआ, और ठीक है यार, चलता है ये सब। और वो भी सिर्फ एक अलगो ने दिया था, ना कि हर अलगो ने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो किस अलगो ने दिया था। और कमाल की बात यह है कि मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे भी इसी अलगो ने जो प्रॉफिट था एंड में वाइप आउट किया था, और मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट वाइप आउट किया था। यही वो अलगो थी यहाँ पे, ये वाला ट्रेड था वो जिसमें आपका हुआ था लॉस। रेगुलस वर्जन 2, पहले भी रेगुलस वर्जन 2 में ये चीज़ हुई थी, और इस बार भी रेगुलस वर्जन 2 में हुई। बाकी किसी अलगो में ये चीज़ देखने को मिली, उस टाइम पे भी इसी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था, जस्ट लाइक के हाँ ठीक है नॉर्मल चलता है, क्योंकि सिनेरियो आपके 10 में से 1 या 2 बार ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो आज मैंने फाइनली ये चीज़ नोटिस करते हुए मैंने छोटा सा चेंज इसमें कर दिया है, छोटा सा चेंज, ज़्यादा नहीं, सिर्फ छोटा चेंज, जिससे कि आगे ये ना हो। और पहले भी जो हुआ था, कमाल की बात यही है कि पहले भी ये 250 के बाद ही हुआ था, मतलब 250 के बाद, मतलब 3 PM कैंडल में ही हुआ था तब भी, और आज भी उसी में हुआ है। तो होता है कभी कभी कुछ पैटर्न होता है जो फॉलो होता है बहुत काफी टाइम बाद, तो मैं नहीं चाहता दोबारा ये फॉलो हो, और उस दिन क्या पता नंबर इससे ज्यादा भी डार्क ग्रीन हो। तो यस, बट यस, अल्गो डिड वेल इन बिफोर 259, बट आफ्टर 3 PM जो भी हुआ वो आपके सामने है, विच इज दिस। तो बिल्कुल 10x प्रॉफिट से हम 1x पे आ गए, बट इट्स ओके, नंबर इज ग्रीन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरी है तो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। और बाकी चीज़ों के लिए बस यही है, और बाकी जो मैनुअल ट्रेडर उनको तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा लॉन्ग्स में कॉशियस रहें, और पोजीशंस को लाइट रखें लॉन्ग्स की, अगर जो भी बाउंस मिले उसमें अपनी पोजीशन को वाइप आउट करें, और रिवर्स पोजीशन लेने में अब थोड़ा सा फोकस करो। हो गई बुल रैली जितना होना था, यस, ऐसा नहीं है कि अभी भी हम ऊपर नहीं जा सकते, जा सकते हैं, बट अब जाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, जो मुझे नहीं लग रहा अब बची हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।